ऐसे निर्णय लिए हैं जो ये साबित करता है कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, गरीबों की तकलीफ और उनकी समस्याओं से वो वाकिफ हैं। और इसीलिए उन्होंने निर्णय किया है कि यदि कोई दूर दराज इलाके में कोई गरीब बीमार होगा तो जिस तरह से सक्षम लोग हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर बुला के और अपने को बेहतर अस्पताल में पहुंचाने में का काम करते हैं, वैसे हमारे प्रदेश के दूर दराज इलाकों में रहने वाला आदिवासी गरीब परिवार, पिछड़े वर्ग के जो लोग भी हैं, यदि डॉक्टर ने और कलेक्टर ने वहां पर हेलीकॉप्टर की डिमांड की तो उस गरीब को भी एयरलिफ्ट करके और रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में और भोपाल के अस्पताल में, इंदौर के अस्पताल में उसको पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये निर्णय उन्होंने किया है। और उसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं गरीब परिवार के लोगों की यदि अस्पताल में मृत्यु हो जाती है तो उनके गांव में पहुंचाने के लिए शव वाहन के लिए वो परेशान इधर से उधर भटकते हैं। ऐसे लोगों को अस्पतालों को निर्देश दे दिया, नगरीय निकायों को निर्देश दे दिया कि शव वाहन कॉन्ट्रैक्ट पर लो और ऐसे परिवार के लोगों को उनकी बॉडी को, उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाने का काम करें। ऐसे मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में हैं, उनका अभिनंदन करते हुए हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है। आप सबसे निवेदन है कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे प्रत्याशी, हमारे सांसद और भावी सांसद भी बोल दें कि नहीं बोले? भावी सांसद है ना? ऐसे हमारे आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, जिन्होंने 10 वर्ष के अपने सांसद के काल में, तो सांसद जी को इस बात के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए कि जब ये सांसद बने थे तो रीवा से 3 ट्रेनें चला करती थी और 10 वर्षों के सांसद के कार्यकाल के बाद आज रीवा से 14 ट्रेनें चल रही हैं। इसका श्रेय सांसद जी को नहीं देंगे तो और किसको देंगे? रीवा से सिंगरौली रेलवे लाइन, जो हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तब से सुनते थे कि रीवा से सिंगरौली की रेल लाइन बन जाएगी तो हमारा विंध्य क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य से और कलकत्ता से जुड़ जाएगा, मुख्य धारा में आ जाएगा, यहाँ उद्योग आने लगेंगे, यहाँ पर विकास, व्यापार बढ़ेगा। भाग्य रेखा है ये हमारी सिंगरौली से, ललितपुर से सिंगरौली की रेलवे लाइन। लेकिन इतनी सरकारें आई और चली गई, 40 साल 50 साल हो गए इस योजना का प्रारूप बनाए हुए, लेकिन उस योजना पर पहली बार बजट मिला तो जब सांसद गणेश सिंह जी सतना से सांसद हुए, आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी रीवा से सांसद हुए, रीति पाठक जी वहाँ सीधी से सांसद हुई, तो उन्होंने इतना बजट मोदी जी से मंजूर करा के दिया कि दिन रात काम चल रहा है। सुरंग बन गई है, छुइया घाटी में सुरंग बन गई है रेलवे वाली, और रीवा से गोविंदगढ़ की ट्रेन शुरू होने वाली है। सीधी की ट्रेन 6 महीने बाद शुरू हो जाएगी सीधी तक, 1 साल में सिंगरौली ट्रेन पहुंच जाएगी और सीधे कलकत्ता से हमारा विंध्य क्षेत्र जुड़ जाएगा। इस काम के लिए जनार्दन मिश्रा जी को श्रेय नहीं देंगे तो और किसको देंगे? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? रीवा का हवाई अड्डा 1 महीने के बाद शुरू होने वाला है। कोई सोच सकता था जब पहली बार हम लोगों ने कहा कि रीवा में हवाई अड्डा चाहिए तो चाहे भोपाल के अधिकारी हो चाहे दिल्ली के अधिकारी हो कहते थे कैसी बात कर रहे हैं, रीवा में हवाई अड्डा, रीवा में क्या पोटेंशियल है? लेकिन आज वही लोगों की भाषा बदल गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले लोग कहते हैं कि 5 सालों के बाद इंदौर के बाद सबसे बिजी एयरपोर्ट यदि कोई होगा मध्य प्रदेश का तो हमारे रीवा का एयरपोर्ट सबसे बिजी एयरपोर्ट होगा। इतना पोटेंशियल है। ये यहाँ पर सीमेंट हब है, 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है यहाँ पर, 14,000 मेगावाट बिजली बनती है यहाँ पर, सोलर से 750 मेगावाट की बिजली यहाँ पर बनती है। यहाँ पर मैहर में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट धाम हमारे यहाँ है, 3 नेशनल पार्क हमारे यहाँ है, व्हाइट टाइगर सफारी हमारे यहाँ है। सिंचाई की नहरों का जाल बिछाकर विंध्य की तस्वीर और तकदीर को बदलने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कांग्रेस के लोगों के पास इसका क्या जवाब है? क्या कांग्रेस ने कभी इस दिशा में काम करने के बारे में गंभीरता से विचार किया? जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था मुख्यमंत्री जी, तो पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि रीवा में अब क्या काम बचा है कि इस बार जीतेंगे तो क्या करेंगे? तो हमने कहा था कि अभी 3 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंचाया है, 2 साल के अंदर 6 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी का विस्तार कर देंगे और 5 सालों में 9 लाख एकड़ में पानी। रीवा जिले में जितने सिंचाई की जमीन है, जितनी खेती की जमीन है,
1-1 इंच जमीन पर सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और आज मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस 3 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंच जाए। यहाँ पर पत्रकार बंधु बैठे हैं, उनको याद होगा मैंने ये बात कही थी, अभी 3 महीने से ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 3 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंच जाए। इसके लिए 6200 करोड़ रुपए डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। आचार संहिता के पहले ये कोई छोटा काम है कि सिंचाई की इतनी बड़ी योजना को मंजूरी दे देना। आदरणीय गिरीश गौतम जी हमारे यहाँ पर बैठे हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे। आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक राजेश पांडे जी, पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी, रामलाल रौतेया जी जो हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं, प्रबोध बिहार जी जो लोकसभा के हमारे संयोजक हैं, और दोनों जिलाध्यक्ष हमारे डॉक्टर हजर सिंह जी और राजेंद्र मिश्रा जी, हम सारे लोग आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। पूरा मंच जो बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो यहाँ पर बैठा है, वो आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता है कि हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि रीवा के सिंचाई के विस्तार को मऊगंज हरमना के इलाके में सीतापुर माइक्रो, हरमना माइक्रो, बहुती का एक्सटेंशन, इसके लिए 3 महीने के अंदर डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद 6200 करोड़ रुपए मंजूर करने का काम करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारे भविष्य का मामला है, ये हमारे विकास का मामला है, ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारने का सवाल है। ये सिंचाई ही वास्तविक विकास होता है। आज यदि रीवा की तस्वीर बदली है तो धरती से दौलत पैदा होने के कारण, और धरती से दौलत पैदा क्यों हुई? क्योंकि सिंचाई की नहरों का जाल बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, बाण सागर को पूरा कराया है, और इसलिए हमारे यहाँ व्यापार बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, बेरोजगारी दूर हो रही है, गरीबी दूर हो रही है। और लोग कहने लगे हैं कि रीवा तो 10 साल 20 साल पहले एक बड़े तहसील से बड़ा नहीं दिखता था, लेकिन आज वही लोग कहने लगे हैं कि रीवा में विकास की यदि यही गति रहेगी तो रीवा भोपाल, इंदौर और उज्जैन और ग्वालियर और जबलपुर का मुकाबला करेगा। तो इसलिए और ये जो गोरुवन के बात है, एहू खातिर बसामन मामा में 10,000 गायन के हम गौशाला बनाए हैं, दिखे हैं कि नहीं दिखे? ये बेसहारा गायों के यदि समाधान है, तो समस्या है, तो उसका समाधान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए। एक बार फिर से जनार्दन मिश्रा जी को रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जिताइए। रीवा को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर इलाका बनाने का, सबसे बेहतर जिला बनाने का, विंध्य क्षेत्र को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सारे लोग करेंगे, ये आपको आश्वस्त करते हैं। तो सारे लोग मुख्यमंत्री जी को ये आश्वस्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रीवा से चिंता मत करिए। जितने वोटों से 3,12,000 वोटों से जनार्दन मिश्रा जी को सांसद पिछली बार हम लोगों ने बनाया था, अब तो रेलवे लाइन का काम बहुत बढ़ गया है, अब तो हवाई अड्डा भी बन गया है, अब तो सिंचाई के लिए भी 3 लाख से 9 लाख एकड़ के लिए बजट मिल गया है। इस बार क्या इरादा है? 5 लाख। हाँ भाई, काम हुआ है तो फिर काम का परिणाम भी, प्रतिफल भी, प्रतिशत भी रीवा की जनता देने में बड़ी खुले दिल की है। 2018 में आपको याद होगा कि 30 में से 24 सीटें विंध्य क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी, और इस बार कितनी डाली है? 30 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। तो रिकॉर्ड वोटों से जनार्दन मिश्रा जी को सांसद बनाकर हम संसद में भेजें, और डॉक्टर मोहन यादव जी के और नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, उलझे हुए मामले को सुलझाया है नरेंद्र मोदी जी ने। धारा 370 समाप्त करके और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाकर, सबूत नरेंद्र मोदी जी के पास वो क्षमता है कि देश के उलझे हुए मामलों को सुलझाकर गरीबों के कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी के पास है। तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? नरेंद्र मोदी जी के हाथों को हम मजबूत करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाकर पहुंचाने में सफल हो जाएंगे। इसलिए आइए, इस देश के लिए, इस भविष्य के लिए हम जनार्दन जी को सांसद बनाएं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन रात एक करें। यही आप सबसे निवेदन है। सारे लोग इसके लिए तैयार हैं, तो एक बार जोरदार भारत माता की जय नारा लगाइए। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।